एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से समझा जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजी इज लॉजिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि तारे जो जब हम तारे और नक्षत्र होते हैं, जब हम उसको किसी भी कुंडली में देखते हैं तो वो किसी लॉजिक से वहां प्लेस्ड है। एक कुंडली में, किसी के भी कुंडली में या हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट जो कुछ भी आप कहें, उसमें जो प्लेसमेंट होते हैं ना प्लैनेट्स के, वो किसी लॉजिक से होते हैं। वो अनायास ही या ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कोई कारण है। वो क्या लॉजिक है, उसकी स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके। और एस्ट्रोलॉजी, इंडिया की एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न वर्ल्ड की एस्ट्रोलॉजी अलग-अलग है? अलग अलग तो नहीं है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो इंडिया की एस्ट्रोलॉजी जिसको आप कह रहे हैं, जो वैदिक काल से और हमारे ऋषियों ने जिसको लिखा है, ये तो बहुत पुरातन समय से चली आ रही है। तो इसमें हम लोग चंद्रमा को यानी कि मून को एज अ प्लैनेट देखते हैं और उस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। यही प्लैनेट्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी वो लोग इसी तरह से देखते हैं, लेकिन उनका फोकस प्राइमरीली सूर्य पे या सन पे होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में सन एंड मून को हम प्लैनेट्स के तौर पर पकड़ते हैं और इनका बहुत रेलिवेंस है। यानी कि चंद्रमा को हम माइंड को देखते हैं चंद्रमा से, माँ को देखते हैं चंद्रमा से, फूड को, खाने को देखते हैं हम चंद्रमा से, सन से हम आत्मा को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, फादर को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, राजा को देखते हैं। तो एक प्लैनेट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस हैं जो हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का फिर हम विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कहें कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं या खासियत क्या है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की क्या खासियत है? जैसे आपने कहा कि हाँ, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम मून को लेकर के चलते हैं, तो मून को लेके क्यों चलते हैं, उसका फायदा क्या होता है? या सन को अगर हम सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी लें तो उसका क्या फायदा होता है? मून को जब हम लेके चलते हैं तो मून एक राशि में सिर्फ 2.25 डेज, 2.5 दिन से भी कम रहता है, क्योंकि मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। और हम सिर्फ मून को ही नहीं देखते, हम नक्षत्रों को भी देखते हैं। कॉन्स्टिलेशंस, देयर आर 27 कॉन्स्टिलेशंस, तो हम उसमें भी जाते हैं। तो इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। वो लोग सन, हम लोग भी, ये नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन का इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सन का, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स टोटली सन, दे आर सरेंडर्ड टू सन, और सन को ही पकड़ के वो सारे प्लैनेट्स का प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं। तो जो डेप्थ हमारे यहाँ है, मेरे ख्याल से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वाला डेप्थ नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की हुई है।